अब जब वो पकड़े गए तो आप ये देखिएगा कि उसके हक में बोल कौन रहा है, वो जो बारीक वारदात, जरा देखिएगा। ये सुसाइड बॉम्बर है जिसने कराई चलाए, जिसने सुसाइड बॉम्बिंग करवाई ट्रेन स्टेशन पे, जहां दर्जनों लोग मारे गए। 18 ग्रेड का लेक्चरर था और मेरी जो इसके सर पे खून है बच्चों का, सिविलियंस का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, क्योंकि इसने सहूलत करी थी। ली थी। तो जो पहला काम उन लोगों ने बताया था, कोई एक रीजनल कमांडर था, वो आया था, जख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया था, फिर वो बाद में चला गया था। के बाद ये भी हुआ था कि मुझे डॉक्टर एबतान ने अलवल किया था, उसने यही कहा था कि बंदा है उसको अपने पास जगह देना है। तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। वाकई के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया था। और अब ये मुल्क से बाहर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी कुछ लोग बैठ के जो इसकी हक में ट्वीटें कर रहे हैं। कौन है जी? ये बैठे हुए हैं, ये तस्वीरें देख लें, ये कहाँ के बाहर यूरोप में बैठे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा हिंदुस्तान का बयानिया कि जी ये देखें जी, एक प्रोफेसर को, एक इंटेलेक्चुअल को, एक पढ़े लिखे आदमी को पकड़ लिया। इनफोर्स डिसअपीयरेंस ऑफ एकेडमिक, और एकेडमिक बता रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। ये 3 तस्वीरें दायरे देख रहे हैं जो इनके हक में बोल रहे हैं, एक बीवाईसी वाली, एक ये जो नॉर्वे में बैठा है, एक और बैठा हुआ है। इनको तकलीफ हो रही है कि ये क्यों पकड़ लिया इनको। तो ये भी इस साल जब आप एक्ट करते हैं, आप इनको पकड़ते हैं और इनको, इनके जुराइम को सामने लाते हैं, तो इनको मजबूरन जो सा है, ये पर्दा नशीन जो पीछे छुपे ये वारदाती है, जो बारीक वारदाती है, इन्हें भी सामने आना पड़ता है। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलवाती हैं अपने आप को। किसकी इनके ह्यूमन राइट्स हैं? इस सुसाइड बॉम्बर को जो बिठाया घर में, जो उनको फैसिलिटेट करता है, उसके ह्यूमन राइट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि बाहर से डोरियां चलती हैं इन सबकी। तो ये क्लैरिटी भी जो सा है इस लैंडमार्क कॉन्सिक्वेंशियल ईयर में पाकिस्तानी अवाम को, नेशन को, रियासत को हासिल हो रही। अगली क्लैरिटी जो सी है, दैट इज जो मैंने कहा था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान स्टांस ऑन टेररिज्म। किस तरीके से जो आप और हम एक अरसे से कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान जो सा दहशतगर्दी की गढ़ बन गया है, यही है यहाँ से सारी दहशतगर्दी, अब वो पूरी दुनिया कैसे कह रही है, सुनिएगा ज़रा और देखिएगा। Pakistan's internal security and has been the source of much friction between Pakistan. ईरान ने रिकॉर्ड नंबर में इनको भेजना शुरू किया, क्योंकि वो भी उनकी असलियत को पहचान रहा है। ये यूरोप से भी जा रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं। उन्होंने भी जो इकट्ठे किए थे वो कह रहे हैं निकालो, निकलो इधर से। बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मजीद ब्रिगेड है उसको। This dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. The United States and Pakistan in Islamabad. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threat. ये जर्मन अखबार है जो बता रहा है कैसे हो रहा है। ये एक और इंटरनेशनल जदीदा कह
नो दिस इज द सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी रिपोर्ट है। आप पढ़ें क्या कहता है कि आईएसआईएस की डिग्रेड की है ऑपरेशंस किसके, पाकिस्तान के जरिए। सबसे सीरियस चैलेंज है तालिबान अप्रोच टू टेररिज्म। एनी इन टेररिस्ट ग्रुप्स का कहाँ पे है, कहाँ पे मौजूद है, अफगानिस्तान में। एंड दे आर रीजनल टेररिस्ट, मोर देन 20 इंटरनेशनल रीजनल टेररिस्ट। मैंने आपके सामने कुछ के नाम लिए थे कि ये वहाँ पे ऑपरेट कर रही है अफगानिस्तान में। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है। अब जब वो पकड़े गए तो आप ये देखिएगा कि उसके हक में बोल कौन रहा है, वो जो बारीक वारदात, जरा देखिएगा। ये सुसाइड बॉम्बर है जिसने कराई चलाए, जिसने सुसाइड बॉम्बिंग करवाई ट्रेन स्टेशन पे जहां दर्जनों लोग मारे गए। 18 ग्रेड का लेक्चरर था और मेरी जो है इसके सर पे खून है बच्चों का, सिविलियंस का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, क्योंकि इसने सहूलत करी ली थी। तो जो पहला काम उन लोगों ने बताया था, कोई एक रीजनल कमांडर था, वो आया था, जख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया था, फिर वो बाद में चला गया था। के बाद ये भी हुआ था कि मुझे डॉक्टर एबतान ने अलवल किया था, उसने यही कहा था कि बंदा है उसको अपने पास जगह देना है। तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। वाकई के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया था। और अब ये मुल्क से बाहर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी कुछ लोग बैठ के जो इसकी हक में ट्वीटें कर रहे हैं। कौन है जी? ये बैठे हुए हैं, ये तस्वीरें देख लें, ये कहाँ के बाहर यूरोप में बैठे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा हिंदुस्तान का बयानिया कि जी ये देखें जी, एक प्रोफेसर को, एक इंटेलेक्चुअल को, एक पढ़े लिखे आदमी को पकड़ लिया। इनफोर्स डिसअपीयरेंस ऑफ एकेडमिक, और एकेडमिक बता रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। ये 3 तस्वीरें दायरे देख रहे हैं जो इनके हक में बोल रहे हैं। एक BYC वाली, एक ये जो नॉर्वे में बैठा है, एक और बैठा हुआ है। इनको तकलीफ हो रही है कि ये क्यों पकड़ लिया इनको। तो ये भी इस साल जब आप एक्ट करते हैं, आप इनको पकड़ते हैं और इनको इनके जुराइम को सामने लाते हैं, तो इनको ही मजबूरन जो सा है, ये पर्दा नशीन जो पीछे छुपे ये वारदाती है, जो बारीक वारदाती है, इन्हें भी सामने आना पड़ता है। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलाती हैं अपने आप को। किसकी इनके ह्यूमन राइट्स हैं? इस सुसाइड बॉम्बर को जो बिठाया घर में, जो उनको फैसिलिटेट करता है, उसके ह्यूमन राइट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि बाहर से डोरियां चलती हैं इन सबकी। तो ये क्लैरिटी भी जो है इस लैंडमार्क कॉन्सिक्वेंशियल ईयर में पाकिस्तानी अवाम को, नेशन को, रियासत को हासिल हो रही। अगली क्लैरिटी जो सी है, दैट इज जो मैंने कहा था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान स्टांस ऑन टेररिज्म। किस तरीके से जो आप और हम एक अरसे से कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान जो सा दहशतगर्दी की गढ़ बन गया है, यही है यहाँ से सारी दहशतगर्दी, अब वो पूरी दुनिया कैसे कह रही है, सुनिएगा ज़रा और देखिएगा। history, and internally, Pakistan has seen the highest rates of terror attacks in many years. Rising violence from such militant groups and others pose a significant threat to Pakistan's internal security and has been the source of much friction between Pakistan. ईरान ने रिकॉर्ड नंबर पे इनको भेजना शुरू किया, क्योंकि वो भी इनकी असलियत को पहचान रहा है। ये यूरोप से भी जा रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं। उन्होंने भी जो इकट्ठे किए थे वो कह रहे हैं निकालो, निकलो इधर से। इन्हों BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मजीद ब्रिगेड है उसको This dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad.
Islamabad. The United States and Pakistan in Islamabad. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threat. ये जर्मन अखबार है जो बता रहा है कैसे हो रहा है। ये एक और इंटरनेशनल जदीदा कह रहा है कि अफगानिस्तान कैसे किया। यूएनएससी कह रही है, यूनाइटेड ये सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि दे हैव बिकम ए मेजर थ्रेट। रशिया भी कह रहा है कि दहशतगर्दी का मंबा बन रहा है अफगानिस्तान। ये ताजिकिस्तान कह रहा है कि जी हम पे हमले हो रहे हैं वहां से दहशतगर्दी के। यूएसए कह रहा है हमने इनको निकालना है बाहर, ये जो हमने यहाँ जमा कर लिए, क्योंकि ये वहां पे भी दहशतगर्दी। नो, दिस इज द सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी रिपोर्ट है। आप पढ़ें क्या कहता है कि आईएसएस की डिग्रेड की है ऑपरेशंस किसके, पाकिस्तान के जरिए। सबसे सीरियस चैलेंज है तालिबान अप्रोच टू टेररिज्म। एनी इन टेररिस्ट ग्रुप्स का कहाँ पे है, कहाँ पे मौजूद है, अफगानिस्तान में। एंड दे आर रीजनल टेररिस्ट, मोर देन 20 इंटरनेशनल और रीजनल टेररिस्ट। मैंने आपके सामने कुछ के नाम लिए थे कि ये वहाँ पे ऑपरेट कर रही है अफगानिस्तान में। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है।